बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कराची पिछले दिनों कुछ वजूहात की बिना पर ख़बरों में रहा और वो वजूहात अच्छी नहीं थी। बारिश हो तो सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक जो है उसके लिए मुश्किलात होती हैं, कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जो आपको बताया पिछले दिनों बारिश के बाद जो नालों का हाल था कि NDMA को जाकर वहाँ पर सफाई करनी पड़ी, वो हमारे सामने है। आज भी बारिश हुई तो मीडिया दिखा रहा है कि किस अंदाज में पानी खड़ा है और ट्रैफिक मुख्तलिफ जगहों पर जाम है। साफ पीने के पानी की जो कमी है उस पर हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं। सीवरेज सिस्टम जो है नॉन एग्जिस्टेंट नज़र आता है, उस पर बात हुई है। जो सिविक फंक्शंस हैं उसके ऊपर जो लोकल्स का कंट्रोल होना चाहिए वो आपको नज़र नहीं आता, इस पर कई बार बात हुई। सड़कें टूटी फूटी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं है, मैसिव अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन या इंक्रोचमेंट जो हैं, तजावुज़ात जो हैं वो हम देखते हैं। इसके अलावा जो पावर ब्रेकडाउन है वो बहुत ज़्यादा है। इन तमाम चीज़ों पर हम अक्सर प्रोग्राम्स में बात करते हैं और कल से कराची एक और वजह की बुनियाद पर ख़बरों में है और वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कराची में 7वां ज़िला जो है वो बना दिया है। 6 अज़ला पहले थे और ये पहला मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसमें 1 से ज़ायद अज़ला जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। एक तरफ सिंध की तकसीम की या सिंध में मजीद सूबे बनने की बात होती है तो पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, लेकिन कराची को डिवाइड किया जा रहा है और 7वां अज़ला जो है वो किमाड़ी हमारे सामने आ गया। इस पर हम देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों की तरफ से अपोजिशन सामने आ रही है। तनकीद ये की जा रही है कि इसको किसी इंतज़ामी यूनिट के तौर पर नहीं बल्कि सियासी मकासद हासिल करने के लिए बनाया गया है और उसकी वजह ये बताई जाती है मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों की तरफ से कि क्योंकि 7 दिनों के अंदर बल्दियाती इदारों की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने जा रही है और उसके बाद पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि एक और अपना चेयरमैन ले आए, क्योंकि पहले 4 अज़ला के अंदर MQM और 2 अज़ला में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं। सो क्या वाकई इस बुनियाद पर किया जा रहा है? ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बाकायदा डिस्कशन का हम आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कराची के हवाले से प्रोग्राम में हम बात करें और स्पेशली कल जो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया कि सिंध के अंदर कराची के अंदर जो है वो एक 7वां ज़िला जो है वो कायम किया गया। कराची को मज़ीद डिवाइड कर दिया गया। 6 अज़ला पहले से मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MNA हैं आप। शब्बीर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाक सरजमीन के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, MQM के रहनुमा और चेयरमैन DMC सेंट्रल भी हैं आप। और इम्तियाज़ शेख साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एनर्जी हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आप चारों का बेहद शुक्रिया। इम्तियाज़ शेख साहब, सबसे पहले तो जो एतराज़ है उस पर आपके जवाब से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। ये कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है आपने किसी भी जमात को एतमाद में लिए बगैर किया है, इससे सियासी पोलराइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। फिर जो कराची को अलग सूबा बनाने की डिमांड है वो नारा भी जो मज़ीद उजागर होता नज़र आएगा। यानी कि ये इंतज़ामी बुनियादों पर नहीं, खालिसतन एक सियासी फैसला आप लोगों ने किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, मतलब ये इख्तियार हुकूमत सिंध के पास है फैसले करने का। हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और मशावरत भी ज़रूर की जाती है जब मतलब चीज़ें इस तरह की होती हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे किए जाते हैं और ये फैसला सियासी बुनियादों पर बिल्कुल नहीं किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे किया गया है। और तकरीबन इसमें सबसे बड़ा ज़िला था, ये सिंध का सबसे बड़ी आबादी वाला ज़िला था। 38 लाख से ज़्यादा इसकी आबादी है इसकी।
तो ऐसी इतनी आबादी सिंध के किसी ज़िले में भी नहीं है। और ये मतलब फैसला सिर्फ एक ज़िले के लिए नहीं किया गया, बाकी अजला के लिए भी कहा गया है, जैसे मिसलन खैरपुर के लिए कहा गया है या और अजला जहाँ जहाँ भी समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब सूबे ज़िले बन सकते हैं, तो उनको बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन ये बिल्कुल तासुर गलत है कि मतलब इसको सियासी बुनियादों पर किया गया। सियासी बुनियाद तो देखें, इलेक्शन जब आएगी उसमें अच्छा, लेकिन इम्तियाज शेख साहब, ये बात इसलिए भी है ना कि किसी पूरे मुल्क में कहीं पर भी कोई मेट्रोपॉलिटन शहर ऐसा नहीं है जहां पर एक से ज्यादा अजला हो। जब सिंध में या पूरे मुल्क में कहीं और सूबों में भी बात होती है इंतजामी बुनियादों पर मजीद सूबे बनाने की, या सिंध के हवाले से आप लोगों का जो बयान आता है तो आप लोग उस पर तनकीद करते हैं। आप कहते हैं कि जी सिंध की डिवीजन बर्दाश्त नहीं करेंगे, तकसीम नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ कराची को आप मजीद डिवाइड करते चले जा रहे हैं। देखें जी, कराची सिंध का दारुल हुकूमत है, किसी एक आदमी का शहर नहीं है। पूरे हम लोगों का भी शहर है, बाकी लोगों का भी शहर है, सबका शहर है। और मेट्रोपॉलिटन उसकी हैसियत है और पूरे पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान है ये मतलब कोई ये क्लेम करे कि सिर्फ हमारा शहर है, ये मतलब हम न तस्लीम करते हैं इसको, ना हम इसकी बात को मानते हैं। सबका शहर है, ये पूरे पाकिस्तान का शहर है, पूरा पाकिस्तान यहाँ रहता है। नंबर एक। नंबर दो, अजला तो पहले भी यहाँ बने हुए हैं, तकरीबन 6 ज़िले तो पहले भी थे। और उसमें हमारी जो जमातें जो हमारे साथ थी, MQM थी, उस ज़माने में जो थी MQM, वो हमारे साथ कोलिशन गवर्नमेंट में रही है, उन्होंने तो कभी एतराज़ नहीं किया था। उस वक्त तो उनसे मुशावरत भी की गई थी। और आपने हुकूमत में मुशावरत की बात की थी, तो हुकूमत में मुशावरत उनसे होती है जो साथ बैठे हों। तो मतलब हमारे साथ जब अभी बहुत सी बात, आप कह रहे हैं कि MQM को भी उस टाइम पर एतराज़ नहीं था, उस पर जाते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से मैं ठीक है एक चीज़, क्योंकि अभी हालिया हमने देखा, हालिया दिनों के अंदर एक रीसेंट कमेटी बनाई गई, उसमें शहरी हुकूमत को, उसमें सूबाई हुकूमत को, विफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंटेशन दी गई। कहा गया कि कराची के मसाइल जो हैं सब मिल बैठकर हल करेंगे। फिर यकायक ये क्या आपको समझ में आई डॉक्टर साहब के ये फैसला, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि उनका इख्तियार है सिंध हुकूमत का, सवाबदीद है, ठीक है कर लिया, लेकिन किसी को मुशावरत में लिए बगैर या उस कमेटी में मामला लाए बगैर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सादिया। सबसे पहले मैं इम्तियाज शेख साहब को पीपल्स पार्टी समझता ही नहीं हूँ। ये वो पंछी हैं जो कभी भी किसी भी डाल पर जाकर बैठ सकते हैं। कल तक ये पीर पहाड़ों साहब के साथ थे, उससे पहले जाम सादिक साहब के साथ थे, तो ये कहीं पर भी जा सकते हैं। तो इम्तियाज शेख साहब हमारे भाई हैं, पीपल्स पार्टी का तो मैं मानूंगा ही, इसी कि ये बहुत नर्म दिल और बड़े सखी किस्म के इंसान है। अच्छा। और इन्होंने कभी भी तरह के सख्त फैसलों को लागू नहीं किया है। ये उन लोगों में से है जो जाम सादिक साहब के साथ उस जमाने में थे जब एक वोट की हुकूमत थी और ये उनका साथ दिया था। फिर अभी पीर पहाड़ों साहब के साथ थे। तो शिकारपुर का एक बहुत बड़ा नाम है इम्तियाज शेख, जो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जिसको मैं कहूँ, पीपल्स पार्टी तो पैतरे बदलने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी तो अवामी नुमाइंदगी का दावा करने के बावजूद, मरसू सिंध न डेसू कहने के बावजूद माँ को तकसीम करने वाली जमात है। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने कराची को बाकायदा उस पर तलवार लेकर उसको तकसीम किया है। और जो आप कह रही हैं कि मशावरत तो बहुत दूर की बात है। अभी कराची में शहरी हुकूमत ही खत्म नहीं हुई है। जब तक शहरी हुकूमत खत्म नहीं होती, ये पीपल्स पार्टी क्या किसी के बाप के पास इख्तियार, तो शहरी हुकूमत खत्म होने से पहले अभी तो 7-8 दिन मौजूद हैं उनके पास। सुनने मेरी बात सुनते ना, शहरी हुकूमत की मियाद खत्म होने से पहले वो अपने तौर पर काबीना में फैसला कर लें और एक जिले को यानी एक जिला गरबी को 2 टुकड़ों में तकसीम करते। और क्या ये तो इंतजामी बुनियाद पर हो रहा है? समंदरों को तकसीम किया जाता है क्या? यहाँ तो जजीरे बनाए जाते हैं। जजीरे, आप एक नया जजीरा बना देते। आपने केमाड़ी को तकसीम किया इसलिए क्योंकि वहां पर आपकी एक नशिस्त है, आपके 2 सूबाई असेंबली की नशिस्त है। अब आप इसको तकसीम करके मजीद नशिस्तें बनाएंगे, काउंसिलर्स आपके मजीद आएंगे। आपने आने वाले आइंदा बल्दियाती इंतखाबात पर आपकी निगाह है। आपने किसी तौर पर इंतजामी बुनियाद पर ये फैसला नहीं किया है। ये खालिसतन सियासी फैसला है, झुर्लो इंतखाबात के लिए फैसला है और कराची की आबादी को तकसीम करने की कोशिश है। आप कराची तकसीम करें तो बहुत अच्छी बात है। हम अगर ये कह दें, गलती से भी कह दें, मैं तो खैर इस बात के हक में ही नहीं हूँ, जो लोग कहते हैं मैं उनकी साथ ही नहीं हूँ कि सिंध को तकसीम किया जाए। सिंध हमारी माँ है, हम तो माँ को तकसीम करने की बात करते और पूछा भी नहीं। यहाँ के स्टेक होल्डर से, यहाँ के अराकीन असेंबली से, कौमी और सूबाई असेंबली के अराकीन से कोई मुशावरत आपने नहीं की और आप मासूम होकर इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं ये तो हमारा हक है। कद्दू हक है आपका? कैसे हक है आपका कि आप कराची पर कोई भी आप तलवार चला देंगे? कैसे हक है आप? ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने बात की, चले ठीक है, क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से फिर पिछले दिनों ये मुतालबा हमने सुना कि कराची को अलग सूबा बनाना चाहिए, बनना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप उसके हक में नहीं है। अब वो
वजीर आजम साहब से उनकी मुलाकात में क्या मौक़िफ़ आया? अच्छा चलें इम्तियाज़ शेख साहब, मैं आप वो पर्सनल एक्सप्लेनेशन अपनी देना चाह रहे हैं, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं रेहान हाशमी साहब और शबीर कायम खानी साहब को इस राउंड में शामिल गुफ्तगू करके फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। मैं शबीर कायम खानी साहब आपकी जानिब आती हूँ कि इस पे आपको क्या लगता है कि ये फिर नारा मज़ीद बढ़ेगा जो कराची को अलग सूबा बनाने की बात कर रहे हैं एक ऐसे वक्त में, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी तो मियाद ख़त्म ही नहीं हुई शहरी हुकूमत की, अगर ये फैसला बल्दियाती निज़ाम के लाने से या बल्दियाती इदारों के बनने से पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से होता तो समझ में आ रहा था, लेकिन अब इस वक्त कि जब उनको लग रहा है कि हमारा एक और चेयरमैन एक नए ज़िले में तीसरा चेयरमैन बन सकता है, तो ये फैसला कर लिया गया। सो इसके आपको क्या मुहर्रिकात क्या नज़र आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के इस फैसले के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इम्तियाज़ शेख साहब ने जो बात कही कि ये कैबिनेट के इख्तियारात थे और कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तो आप ऐसे इख्तियारात इस्तेमाल ना करें बेजा जिससे नुकसानात हों और जिससे नफ़रतें बढ़ें। मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने जो स्टेप लिया है, जो इन्होंने ऐलान किया 7वें डिस्ट्रिक्ट का, ये पेवरली इन्होंने सियासी बुनियाद के ऊपर किया, ना कि इंतज़ामी बुनियाद पे। अगर ये इंतज़ामी बुनियाद पे करते तो ये कराची, जो सब जानते हैं कि कराची 65% टैक्स दे के, रेवेन्यू दे के इस मुल्क का निज़ाम चला रहा है, इसी तरह 95% टैक्स देकर इस सिंध का सिस्टम चल रहा है। तो फिर कराची, आज आप देखेंगे आज भी बारिश हुई है, इस बारिश के अंदर आप देखें कि रोड टूटे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है कराची के शहरियों के लिए। कराची इतनी ज़्यादतियाँ, इतनी नाइंसाफ़ियाँ हैं जी। तो मैं ये उसके बात में मुख्तसर मैं इस तरह करता हूँ कि इन्होंने इंतज़ामी बुनियाद पे ये फैसला नहीं किया, बल्कि पेवरली इन्होंने सियासी बुनियाद पे किया है। और पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री रही है, गो कि ख़ुद इम्तियाज़ साहब बड़े शरीफ और अच्छे इंसान हैं, बड़े शफीक इंसान है, हमारे ज़ाती दोस्त हैं, लेकिन इनकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, आप देख लें इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें कि 1973 में भी इनके इक़दाम से सिंध के अंदर नफ़रतों ने जन्म लिया और सिंध में रूरल और अर्बन डिवाइड इन्हीं की वजह से हुई। फिर कोटा सिस्टम इन्होंने नाफिज किया और अब इस किस्म के ये हरकतें करते हैं जिससे सिंध की रूरल और अर्बन जो आवाम है उनमें डिवाइड का ख़तरा होता है। लेकिन हमारी जो पार्टी पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, क्योंकि आज भी जो कि हमारा जमहूरी और आइनी हक है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और हमने सब ने आज मिलकर एक बड़ा, इस बरसी बारिश में, ये भी एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड है कि इस बरसी बारिश में आज हमने, अब से 1 घंटे पहले हमने प्रोग्राम ख़त्म किया, बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ है। तो कराची के आवाम ने तो ये फैसला दे दिया है कि ये जो कराची जो डिवाइड है, कराची जो डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, ये ना मंजूर। तो पहले आप कराची के जो स्टेक होल्डर हैं, कराची की जो पॉलिटिकल पार्टी है, आप उनसे पूछें, आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं जिससे नफरतें जन्म ले रही हैं। और कराची के लिए कर आप कुछ भी नहीं रहे हैं, कराची से आप माल बटोर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं आप कराची के पैसे कमा कर, और कराची में खर्च आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कराची के लोग लावारिस हैं क्या, या कराची के लोग यतीम हैं? आप देखें कितनी ज्यादती है कराची वालों के साथ, कि कराची जो एक मुआशी हब है, कराची जो पाकिस्तान की एक शेर है, उस कराची के साथ इतनी इन्होंने ज्यादतियाँ की हुई हैं। आप कह रहे हैं कि हमने इंतजामी बुनियाद पे किया, आपको करना यही चाहिए था कि आप सिंध के अंदर आप तालीमी निज़ाम को बेहतर करते, आप सेहत के निज़ाम को बेहतर करते। थर में लोग भूख से बच्चे मर रहे हैं। अच्छा, आपके लाड़काना शहर में जो भुट्टो का शहर है, उस शहर के अंदर लोग एड्स से मर रहे हैं, कुत्ते काटने के लोग मर रहे हैं। तो आपकी ज्यादतियां, तो ये काम करें ना, आप अच्छे काम करें। अच्छा चले, अब ये जो आपने कहा ना अर्बन रूरल डिवाइड मजीद बढ़ेगी, रेहान हाशमी साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ और सिर्फ कराची की बात करते हैं तो वहाँ पे कौमी असम्बली की किस जनरल नशिस्तों में से 14 तहरीक इंसाफ के पास हैं, 4 MQM के पास हैं, 3 पीपल्स पार्टी, तो वो कराची की जो लोकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो लोकल रिप्रेजेंटेशन कराची के जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं सूबाई असम्बलियों के अंदर देख लें, ऑब्वियसली हुकूमत क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास है, तो ये तासुर बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ये डिवाइड बहुत बढ़ती चली जा रही है कि कराची के लोग जो हैं वो कराची का फैसला नहीं कर रहे, वहां के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो फैसला नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्योंकि उनका मैंडेट है, सिंध हुकूमत उनके पास है, तो वो सारे फैसले वो होते चले जा रहे हैं। सो इससे क्या आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन बढ़ेगी सियासी एतबार से? देखें, गुज़िश्ता 35-40 सालों से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान या MQM पाकिस्तान के वतन से पैदा होने वाली वो तमाम शख्सियात जो शायद आज MQM में भी नहीं है, तो वो उनका स्टांस यही है, वो यूनिवोकल है। और MQM का स्टांस बहुत वाज़ेह रहा है कि ये अर्बन और रूरल डिवीज़न ये ख़त्म होना चाहिए। जो अर्बन सिंध के साथ डिस्क्रिमिनेटरी जो बर्ताव है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी का,
वो बिल्कुल आया है। वो चाहे वो कोटा सिस्टम का निफाज अमल में लाकर करें, चाहे यक जुम्बिश कलम CSP अफसरान को, CSS अफसरान को फारिग करके करें, या यहाँ पर इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज को फराहम ना करके करें, या यहाँ पर OZT या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल ना करके कराची से जनरेट होने वाले रेवेन्यू को मुनसिफाना अंदाज में तकसीम ना करना हो, चाहे वो K4 का मंसूबा तातुल में डालना हो, सर्कुलर रेलवे हो, इस बात के बिल्कुल मुतसादिम लोकल गवर्नमेंट के कवानीन का निफाज अमल में लेकर आए। माइंड सेट की बात है और इसमें कोई आर नहीं है बोलने में कि अच्छा, अंग्रेजों ने ये भी जरा बता दीजिएगा रेहान हाशमी साहब, क्योंकि इम्तियाज शेख साहब का ये मौक़िफ़ सामने आया कि MQM जब हमारे साथ मौजूद थी तो अजला पर तो उस वक्त उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया था। 6 तो अजला मौजूद थे, 7वां हमने बना दिया, तो क्या हुआ? अर्ज कर लूं, देखें ये टाउन्स मौजूद थे ना, 18 टाउन्स कराची में मौजूद थे। उसके बाद ये, अगर मैं इसको ये टर्म दूं, पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट का प्लान है। ये अपनी सीटों को ज्यादा करने का प्लान है। जुज वक्ती तौर पर इनको फायदा तो होगा, लेकिन क्या इस प्लान के तहत वो प्लान जो कि कंसेंसस डेवलप करके नहीं किया गया, वो पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट का प्लान जिसमें दीगर जो असेंबली में लेकर नहीं लाया गया, वो प्लान के जिसमें सूबाई असेंबली में बहस होनी चाहिए थी, इनपुट लेना चाहिए था, ये ऑटोक्रेटिक माइंडसेट है। ये डिक्टेटरशिप की नुमाइंदगी करने वाला माइंडसेट है कि जब आप जमहूरियत की बात करें लेकिन दूसरे की राय लेना भी अपने लिए तौहीन समझें। दीगर ये, अगर आपको अच्छा न लगे, मैं एक बात करना चाहता हूँ, इनको ये बता दीजिए, आप शायद ये पॉइंट भूल गए, इनको ये बता दीजिए कि जिस वक्त MQM साथ थी उस वक्त MQM ने लोकल बॉडीज में पहले इसकी मंजूरी करवाई थी, उसके बाद इनका साथ दिया था। MQM ने ऐसे नहीं दे दिया था साथ, उसमें मैं भी था MQM में, मुझको MQM ने लोकल बॉडीज को मंजूर करवाया, सर्वे हुए थे, तब कहीं जाकर इस्लाम ऐसी थोड़ी कोई बनाते थे। सादिया, मैं गोशगुजार कर दूं क्योंकि मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, हमारी पार्टी के हमारे सीनियर्स हुआ करते थे और अभी भी हमारे लिए काबिल एहतराम है दोनों हजरात। मुझसे ज्यादा बेहतर हिस्ट्री ये जानते हैं, क्योंकि अगर MQM पीपल्स पार्टी के साथ कोलिजन में रही, मैं वही कह रही हूं ना, इस मामले पे आपकी डॉक्टर साहब की और कायम खानी साहब की राय है कि आपने आगाज में वो कह दिया, वो बात कह दी कि वो जाहिर है उन्होंने कहा कि वो लोकल बॉडीज वाली चीज अप्रूव करा के अमल करके, और जिसकी बात अभी भी करते हैं कि जी 140A आर्टिकल आइन का वो है जिस पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत सारे मामलात आपके दुरुस्त हो जाएंगे। इम्तियाज शेख साहब जाती वजाहत पे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आपके साथ सामने सवाल करती हूँ। जी, मैं सबसे कहूँ कि ये वो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन्होंने कराची में अपने में अच्छे काम किए नजर आ रहे हैं, इनको तकलीफ इन चीजों से होती है। भाई ये कराची की लोकल बॉडी में इस करारदाद को रखते, पेश कराते, वसीम अख्तर साहब मेयर है, वो इस करारदाद को मंजूर करते या मुस्तरद करते। बल्दियाती तकसीम के लिए सूबाई वजीर बल्दियात का कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, जब तक कि शहरी हुकूमत मौजूद है और वो इजला की तकसीम का फैसला नहीं करती। मुझे मौका दें प्लीज। ठीक है, देखिए इजला, जी शेख साहब फरमाइए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, सब हमारे शबीर कायम खानी हो या रेहान हाशमी साहब हो, सब हमारे बहुत करीबी ताल्लुक हैं इनके सब दोस्तों के साथ। लेकिन एक जो बात हो रही है इस वक्त, तो मैं डॉक्टर साहब को ये बताऊं कि देखें जी, पॉलिटिकल पार्टी सब लोग चेंज करते हैं और उसी हवाले से मैंने चेंज की और मैंने अपनी सीट छोड़ के दोबारा री इलेक्शन की थी। और मतलब मैं पीर साहब के साथ बिल्कुल था और पीर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है अभी भी, और लेकिन मैं एक पॉलिटिकल पार्टी उनसे इजाज़त लेके मैं आया था, और मैं एक पार्टी, और यहाँ जो हमारे दोस्त बैठे हैं इस बार, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करते रहे हैं। ठीक है जी, ये तो होता रहता है पाकिस्तान की सियासत में, और इस तरह है। और मैं अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और पीपल्स पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी जिस तरह की पॉलिसी है, जरूर हम अपने फोरम्स पे बात करते हैं जो भी करनी होती है, लेकिन पार्टी पॉलिसी को लेके चलना है हमने। और नंबर 1, नंबर 2, अभी आपने बात की, दोस्तों ने बात की कि जिले का, देखें जी, जिला हो या सूबे हों,
उनको बनाने के लिए एक पाकिस्तान के आइन में और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स हैं, उसमें मतलब रेवेन्यू के एक्ट्स हैं, उसके तहत ज़िले और सूबे बनते हैं, आइन के तहत बनते हैं। तो मतलब हर चीज़ का एक कानून मौजूद है और वो कानून के तमाम तकाजे पूरे करने के बाद ये ज़िला बनाया गया है। और आप ये सोचें कि 38 लाख आबादी वाला ज़िला अगर हमने बायफिकेट करके 2 ज़िले बनाए, तो पहले भी जितने ज़िले बने हैं ना सिंध में, इस तरह ही बने हैं, आबादियों की बुनियाद पे बने हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे बने हैं। अब ये किसी को पसंद है या नहीं है तो मतलब वो और बात है सियासी तौर पे। लेकिन ये 100% में मुझे पूरी करने दे बात प्लीज, जो 100% एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे बना है। और इससे पहले मतलब हमारे साथ ही रहे, सब दोस्त हमारे साथ रहे, सब हुकूमत में थे, सब लोग कई सालों तक, कई दफा और कई सालों तक हमारे साथ रहे। अच्छा, लेकिन इम्तियाज शेख साहब, ये जो भी बात रेहान हाशमी साहब ने भी की, पहले कायम खानी साहब ने भी की, कि ये जो अर्बन रूरल डिवाइड है ये तो आप लोगों ने खुद पैदा की। जब ये आप कोटा सिस्टम की भी बात करें फेडरल जॉब्स के लिए, वो किसने किया? 1973 के आइन में 10 साल की मियाद रख दी, उसके बाद 83 के अंदर उसको 40 साल कर दिया गया, 2013 से वो एक्सपायर हुआ है। उसके बाद जो भर्तियां हो रही हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, वो खुद उनके अपने लोग बोलते हैं कि जी वो लीगल नहीं है। पूरे इंक्लूडिंग कराची 19% शेयर है, उस 19% में से भी 60% जो है वो अर्बन के पास है और 60% जो है वो रूरल के पास है और 40% अर्बन के पास है। सो ये डिवाइड किसने आगाज किया? बात सुने, आगाज नहीं किया ये उन लोगों को जो उस वक्त जो कि कम इलाकों में रहते थे, जहाँ कम फैसिलिटीज थी, उनको रखने के लिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आइन में रखा था ये सिलसिला। सर, और बाद में तमाम हुक्मरानों ने जो भी पूरी हो गई, उसमें फिर उसको बढ़ा के 40 साल किया गया। फिर आप लोग 18वीं तरमीम लाने का, आइन को बहाल करने का आप क्रेडिट लेते हैं सर, तो उसमें उस चीज को भी फिर तब्दील किया जाता। लेकिन सुने, अभी तो मतलब ये कोटा सिस्टम तो अभी तो नहीं चलता, अभी तो नहीं है। ये कोटा सिस्टम था, कोटा सिस्टम हर हुकूमत ने दिया और उसमें कोटा से सिर्फ और कोटा सिस्टम में कोटा सिस्टम, मुझे जवाब देने देना जी। ये सर ये नहीं चलता जी, खत्म हो गया। और कोटा सिस्टम में सिर्फ रूरल एरिया को नहीं था, उसमें 40% अर्बन का भी इसमें गारंटेड था, ठीक है जी। 40% अर्बन का भी गारंटेड था, 60-40% था, 60-40% था। तो दोनों कम्युनिटीज जो यहाँ सिंध में रहती हैं सब भाई हैं, हम तो अभी भी इनको भाई समझते हैं। और रूरल अर्बन डिवाइड का कभी भी मतलब हमने तासुर नहीं किया और हम लोग ही इसको खत्म करने के लिए अपनी हमारे सुने, हमारी मेजॉरिटी होती है, फिर भी हम अपना अर्बन एरियाज के दोस्तों को, MQM को अपने साथ रखा था, हमने रखा था ताकि डॉक्टर साहब ये तो उन्होंने कहा कोटा सिस्टम चलता ही नहीं है, रूरल डिवाइड न हो। डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, मैं एक एक करके, क्योंकि वो स्काइप पे हैं तो उनकी आवाज पे मुझे पहुंच नहीं पाती है। डॉक्टर साहब प्लीज। बहस कहीं और जा रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इनको एक तो हम भी भाई समझते हैं और मैं तो इनसे यही कहूंगा कि ये भाई रहे, पीपल्स पार्टी में जाकर ये कसाई बन गए। मैं जो बात बुनियादी कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें, वो ये है कि अगर आइन का इनको इतना पास है तो फिर आइन में एक आर्टिकल 149 भी है, आर्टिकल 120 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी भी आइन के अंदर। हमें ये आर्टिकल 149 इस्तेमाल करते क्यों नहीं देते? हम कहते हैं हम आर्टिकल 149 इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं करने देते। ये कहते हैं मैं एग्जीक्यूटिव पावर शेयर नहीं करने दूंगा। अच्छा। आप एग्जीक्यूटिव पावर शेयर न करने दें, आप हमारा कराची तकसीम कर दें, मरसू कराची ना डेसू, ये मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं मरसू सिंध ना डेसू, मैं कहता हूँ मरसू कराची ना डेसू। हम अदालत में जा रहे हैं, जज्बाती न बने, कराची अदालत में बिल्कुल जरूर जाए। अब क्या करेंगे? अब उन्होंने तो कर दिया, उन्होंने तो मंजूरी दे दी 7वें जिले की, 140 उन्होंने तो बना दिया। वो कहते हैं हमारा मैंडेट है, हमारी हुकूमत है, हम बना सकते हैं। लगेगा कराची में, इंशाल्लाह लगेगा 149 कराची में, आपकी एग्जीक्यूटिव पावर भी शेयर होंगी। अब देखिए 149 का मेरे डॉक्टर साहब को पता ही नहीं है 149 जो है क्या चीज। डॉक्टर 149 की जो बात अक्सर की जाती है वो डायरेक्शन है। सुने, वो जब बहुत ही जब भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत इतनी खराब हो जाए कि मतलब पूरा मुल्क खतरे में हो जाए या पाकिस्तान की इकोनॉमी खतरे में हो जाए, तभी 149 विभाग जो है वो सर्टेन केसेस में डायरेक्शंस जो है वो प्रोविंसेस को दे सकता है। दैट्स व्हाट आर्टिकल 149 इज ऑल अबाउट। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक सर। ब्रेक से वापस आकर शबीर कायम खानी साहब, रेहान हाशमी साहब का मौक़िफ़ भी जानेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 7वें ज़िले की मंजूरी दे दी गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की तरफ से। तमाम ही जमातों को इस पर एतराज़ है और इसको कराची की डिवीज़न को अनएक्सेप्टेबल करार दिया गया है। एक ब्रॉडर कैनवस में कराची के तमाम तर सूरत हाल को और मसाइल को देखने की ज़रूरत है। इतना बड़ा शहर, इतनी ज़्यादा आबादी और मसाइल में घिरा हुआ शहर, इसका हल क्या निकल सकता है? क्यों हम एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस इस शहर को देने की तरफ नहीं जाते हैं? और इसमें जहन में रखिए कि इंडिपेंडेंस के वक्त कराची का क्या स्टेटस था, उसके बाद फिर 1955 में 1 यूनिट के वक्त क्या स्टेटस था, फिर 1959-60 में जब कैपिटल इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तब क्या स्टेटस था, और इसके बाद 1969 में जब 1 यूनिट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, उसको प्रीवियस जो स्टेटस था उस पर डीमर्ज किया गया तो क्या था। शबीर कायम खानी साहब, हम ये ऐसे किसी अरेंजमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते जहां पर तमाम का तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं वो कराची के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास हों? एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस इस शहर को क्यों नहीं दिया जा सकता? देखिए जी, कराची की आवाम के साथ, ख़ुसूसन कराची की, मैंने फिर कहा कराची की आवाम के साथ ये ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, आज नहीं, ये शुरू से ही हो ही रही हैं। और आपने सही कहा कि कराची के लिए कोई ऐसे मसले का हल निकलना चाहिए। तो मेरी आपके आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी बात को आना का मसला ना बनाएं। कोई आपने अगर फ़ैसला कर भी दिया है तो कोई हदीस नहीं है खुदा न खास्ता, तो आप उसको दोबारा से आप उसको रिवाइज़ करें, आप अपने फ़ैसले को, जिससे इंतशार फैले। क्योंकि मैंने पहले कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तारीख उठा के देखेंगे, बजाय आवाम को कोई रिलीफ मिला हो, इन्होंने हमेशा आवाम को परेशानी किया, इंतशार के ज़रिए नफ़रतों को जन्म दिया इन लोगों ने। खैर बहरहाल ये बड़ी लंबी बात है। जिस तरह आपने कहा है कि फिर आप, मैं उस बात पे आऊँगा कि आपने कहा कि कोटा सिस्टम के 40 और 60, बल्कि 40 और 60 पर भी अमल नहीं हो पाता। अब तो जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने कहा है कि वो कोटा सिस्टम तो ख़त्म हो गया, वाकई सही कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया। पहले तो आटे में नमक के बराबर में कुछ जॉब मिल जाती थी अर्बन एरियाज़ के जो पढ़े लिखे जो लोग थे, होनहार जो तालिब इल्म थे, लेकिन अब तो आप यकीन करें कि अब मेरा दावा है, बल्कि मेरा चैलेंज है, बल्कि कराची के कोटे पर भी, क्योंकि कराची का डोमिसाइल बनना सबसे आसान है, तो डोमिसाइल, कराची का डोमिसाइल बनाकर ये भी कराची के लोगों को हक मारना है। जब अपने आप को हम कहते हैं सब हम भाई भाई हैं, तो जब हम भाई भाई हैं तो जब फिर वो उसका मुजाहरा भी तो होना चाहिए ना, मुजाहरा हो नहीं पाता है। और जब कोई बात करते हैं तो फिर कहते हैं नफ़रत की बात करते हैं। तो हमारी पार्टी पाक सरज़मीन पार्टी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमेशा कहते हैं कि जो नफ़रतों की बुनियाद पे जो ना सूबे बनने चाहिए, ना ज़िले बनने चाहिए, बल्कि हाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूर बनने चाहिए। लेकिन बात यह है कि कराची में ऐसी क्या ज़रूरत आई कि कराची में पहले 6 डिस्ट्रिक्ट मौजूद थे। दुनिया भर में आप देख लें कि आप शंघाई को ले लें, बीजिंग को ले लें, आप इस्तांबुल को ले लें, इंग्लैंड को ले लें, लंदन को ले लें, वो एक शहर, एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है। हाँ वहाँ पे यूनियन काउंसिल है, जहाँ की काउंसिल है, उनको मजबूत किया जाता है। आप चलो उनको छोड़े, मैं दीगर ममालिक की बात करूँ, इस पाकिस्तान को ही देख लें कि आप लाहौर में क्या ज़िले हैं, क्या पिशावर या कोयटा में ज़िले हैं, सिर्फ कराची में ज़िले क्यों बनाए जा रहे हैं? तो ये बदनीयती है पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया नहीं आवाम को। आज 13 साल से हुकूमत करी इस सूबे के ऊपर, आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया। अब ये अपनी खामियां, अपनी कोताहियां छुपाने की कोशिश कर रही है। इससे सिंधी और उर्दू बोलने फसादात शुरू करना चाहते हैं। हमने हमेशा नारा लगाया, हमने कहा हम कभी भी सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, क्योंकि सिंध हमारी धरती माँ है। सिंध को मुस्तफा कमाल ने अंसार का दर्जा दिया सिंधी भाइयों को, लेकिन ये वो अनासिर है जो ये लड़ाना चाहते हैं, ये नुकसान करना चाहते हैं। तमाम लोगों ने मिलकर इस पर बात करनी है कि भाई कराची को हम तमाम एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस की तरफ लेकर जा सकते हैं। मैं रेहान हाशमी साहब, दिल्ली की मिसाल ले लें, चले उस पैटर्न पे ना सही सिमिलर और पैटर्न वहां पे हम देखते हैं कि 1991 में अमंग यूनियन टेरिटरीज उसको एक अपने स्पेशल स्टेटस का वहां पे दिल्ली में हमने देखा कि वो दिया गया ना। वहां पे उनकी अपनी एक मिनिस्टर्स की काउंसिल है, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपना है। आप उस पैटर्न पे चले जाएं, उससे सिमिलर किसी पैटर्न पे चले जाएं, एटलीस्ट शहर के लोगों के पास फाइनेंशियल पावर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो हों। रेहान हाशमी साहब। जी जी, अच्छा मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए इसके लिए विल की बात थी, क्योंकि मेरे पहले सेगमेंट में जो आपसे मैं बताना चाह रहा था और जो गोश गुजार करना चाह रहा था वो ये था कि विल की बात है। क्या जहां पर आवाम की बेहतरी और बही ख्वाही की विल ना हो, वहां पर सिर्फ रूल करने की विल हो,
वहां पर उस अंदाज में कि जो अंदाज अंग्रेज छोड़ के गया यहाँ पर, उसकी साम्राज्य कुव्वतों के जो असरात थे वो जायल नहीं हो पाए हैं। आप कमिश्नर के जरिए लोगों पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, और जहां पर सियासी बात होती है तो पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट के लिए ये जिले बनाकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। चले, आपने ये किया था, तो अगर आपके पास विल नहीं है और अर्बन सिंध के लिए आप कुछ करना भी नहीं चाह रहे, तो आपने पॉलिसी को मुरतब की। क्या लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आपने वो काम किया? क्या लोकल गवर्नमेंट जो कि एम्पावर करता है लोगों को, आर्टिकल 140A के इतलाक के ऊपर काम कर लेते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल करके जो अर्बन सिंध को जो वसाइल कटौती होकर मिल रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते। आपने आज तक प्रोविजनल बुनियादों पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज ये सवालिया निशान कि देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे रिजर्वेशन है कि जो मरदमशुमारी हुई है उस मरदमशुमारी के ऊपर उसके रीसेंसस होने थे, उस रीसेंसस के ऊपर आपने कुछ नहीं किया। फिर आपने अब आपका प्लान क्या है? ये भी देखने की बात है कि डिप्टी कमिश्नर के जरिए आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे, और उस एडमिनिस्ट्रेटर को बनाकर और उसके ऊपर बंदरबाट लगेगी, उसके ऊपर बोलियां लगेंगी। जो इदारे हैं और जो सियासी लोग हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या तमाशा मचता है यहाँ पर। शायद के यहाँ पर कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस की जरूरत है। हो सकता है कि मिनहसुल कौम, चाहे वो फेडरल लेवल पर हो चाहे वो माइक्रो लेवल पर हो, ये बैड गवर्नेंस की मिसाल थी कि वाटर कमीशन बनाया गया। ये बैड गवर्नेंस ही है कि अब वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस क्या हो सकते हैं? आमिर लियाकत साहब, पहले आपकी जाने, फिर मैं इम्तियाज शेख साहब से उनका रिस्पॉन्स लूंगी कि ठीक है। आमिर लियाकत साहब, देखिए सादिया, मैं आपको मोटी मोटे बातें कुछ ऐसी समझा दूं कि जो जिससे शायद समझने में सबको आसानी हो। पहली बात तो ये कि देखिए, मेरा हल्का है NA 245, वहां 5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये इससे पहले 2 हल्कों में तकसीम था। इसका मतलब ये था कि 2 हल्कों पे 2 कौमी असम्बली की नशिस्तें निकलती। पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियां तब्दील की, इस तरह इन्होंने हल्का बंदियां की और मुहाजिरों की या उर्दू स्पीकिंग आप जो भी कह लें उनकी इन्होंने नशिस्तें कम कर दी। अब जब ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि केमाड़ी का जो इन्होंने जो जिला गरबी को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, जिसमें केमाड़ी भी है, उसमें कितने लाख वोटर्स हैं। जब आप तकसीम करेंगे तो इसका मतलब ही यही है कि आपके वोटर्स की तादाद बढ़ जाएगी, आपके MNAs या MPs की तादाद बढ़ जाएगी, आपके काउंसलर्स की तादाद बढ़ जाएगी। हमारी आप कम कर रहे हैं, हमारे आप वोटर्स की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हल्का बंदियां आप बढ़ा रहे हैं, और उन हल्का बंदियों में आप हमारी सीटें कम कर रहे हैं। कराची की पहले 25 नशिस्तें होती थी और वो 25 नशिस्तें आपने कम कर दी, और उसमें से आपने लाइन्स एरिया का पूरा एक हल्का जो है जहां पर 2.5 लाख वोटर है, जो पूरी एक नशिस्त हुआ करती थी, उसको आपने मुकम्मल तौर पे NA 245 में मिला दिया। यही आप केमाड़ी में करने जा रहे हैं। केमाड़ी में आप अपने मकासद के तहत करने जा रहे हैं। लिहाजा में आखिरी जुमला ये है कि मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची वालों का ख्याल करते हुए, कराची वालों के दुख को महसूस करते हुए, कराची पर लिसानियत और कराची पर असबियत ने हमला कर दिया है, कराची पे लिसानियत हमलावर हो गई है। लिहाजा फौरी तौर पर कराची में गवर्नर राज लगाया जाए आर्टिकल 149 के तहत, और हमें मुराद अली शाह से निजात दिलाई जाए। गवर्नर राज आप कह रहे हैं कि फौरन कराची में लगाया जाए। आप कह रहे हैं वफाकी हुकूमत से आप ये अपील करते हैं कि लिसानियत हमलावर हुई है। योर कमेंट इम्तियाज शेख साहब। मेरा कमेंट नहीं जी, मेरा पूरा जवाब लीजिएगा अभी आप। सबसे पहले तो ये बार बार आपने भी कहा और बाकी दोस्तों ने भी कहा, कोटा सिस्टम जितनी हुकूमतें आई सब ने किया। ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सिर्फ उसको कॉपी किया। जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो मौजूद था उसको उसमें शामिल किया। ये सिर्फ ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने नहीं किया, ये लियाकत अली खान मरहूम ने इसको शामिल किया था, बनाया था पाकिस्तान में पहली मरतबा कोटा सिस्टम का नफाज। तो ये अपनी इतला के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन सब दोस्तों को देता हूँ, इसका इल्जाम पीपुल्स पार्टी पर न लगाएं। वो 10 साल की टेन्योर थी, उसके बाद 83 में 40 इयर्स की गई। फिर अभी आप FPSC के देख लें, उनकी वेबसाइट पे देख लें कि मेरिट पे कितना और कोटा सिस्टम कितना है सूबों का। लिखा हुआ है। सर आज की बात करें ना, मैं वही तो कह रही हूँ कि आज भी ये है 90% सिंध का है या नहीं है, और उसमें से अर्बन का कितना है, रूरल का कितना है। अभी आप तो लगता है सादिया बीबी, आप तो लगता है कि आप भी उनके साथ बैठ गई हैं। आप एंकर बने, एंकर बन के मतलब सबसे बात करें ना आप। सर मैं तो वो बात कर रही हूँ जो फैक्चुअल है कि आज भी ये चीज चल रही है। मैं तो फैक्चुअल बात कर रही हूँ। आप FPSC की वेबसाइट पे जाकर देख लें।
इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कहा गया है कि इसको रिव्यू करने के लिए आप इकदाम करें। ये भी मैं बता दूं आपको, फेडरल कैबिनेट ने कहा है। ठीक है, चलिए इस बहस पे नहीं पढ़ते हम, चलिए जब वो होगा। लेकिन दूसरी बात ये हल्का बंदियों की बात की डॉक्टर साहब ने। हल्का बंदियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करती। तो जो भी हल्का बंदियां बनी हैं और वो जो मर्दमशुमारी है वो उसके लिए अलग से एक कानून है पाकिस्तान की फौज की सरबराही में वो बना है। अभी तक वो नहीं जो मर्दमशुमारी हुई है वो एक्सेप्ट नहीं हुई है। बहुत से लोगों ने, हमने भी एतराज किया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया है। वो सीसीआई में फैसला होगा। तीसरा जो जिलों की बात करें, सीटों की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल सोच रख रहे हैं। हमने जो जिला बनाया है वो जिला मतलब सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे बनाया है और लोगों को सहूलत देने के लिए बनाया है। 38 लाख आबादी का जिला गवर्न करना बहुत मुश्किल था किसी एक इंतजामिया के लिए, और उसमें सहूलियात होंगी और लोगों को फायदा होगा। और वहाँ कल भी पूरे इलाके में जश्न था, हजारों लोग रोडों पे थे, और वो अच्छा जश्न था। खुशी तो का फिर इजहार आप कर लोगों रहे थे को कि क्या एतराज हो रहा है? रेहान हाशमी साहब, शबीर साहब और आमिर अहमद साहब, वो तो कह रहे हैं कि जश्न था। दूसरी बात वसाइल, जहां तक वसाइल का ताल्लुक है, वसाइल का जो एनएफसी अवार्ड की बात कर रहे हैं, और ये भी मैं बता दूं 140 के तहत जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत था, और मेयर तो अभी भी एमक्यूएम का था ना। यहाँ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नहीं था, और तकरीबन 6 में से तकरीबन 5 अजला में या 4 अजला में अपना एमक्यूएम के डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे या डिस्ट्रिक्ट जो चेयरमैन थे। तो मतलब ये हक तो लोगों को मौजूद है। और सिंध वो सूबा है जो पूरे 4 साल उनको पूरे करने दिए। हालांकि बाकी पंजाब में देख लें, उन्होंने सिस्टम खत्म कर दिया, और जगहों पे सिस्टम खत्म कर दिया। सिंध में इसको पूरा सिस्टम 4 साल तक चलने दिया। ये जमहूरी सोच लियाकत हुसैन साहब तो कह रहे हैं कि जी वफाकी हुकूमत से अपील है कि लियाकत अली आमिर साहब डॉक्टर साहब के कहने पे कोई गवर्नर रूल नहीं लग सकता। और दूसरी बात ये 149 के तहत गवर्नर रूल नहीं लगता। गवर्नर रूल 18वीं तरमीम के बाद मुमकिन नहीं है। और कानून पढ़ लिया करें। डायरेक्शंस आती हैं, वो भी मैं बता दूं, वो इसलिए आती हैं कि जब बहुत ही शबीर खानी साहब, रेहान हाशमी साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब और इम्तियाज शेख साहब, आपका बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।